हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अब बैलेंस शीट बनाने के पहले आपको थोड़े से स्पेसिफिक आइटम के ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, आपको पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक फ़ंड होते हैं उनको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखना होता है। तो उस फंड से इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है आपको, उस फंड से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक इनकम हो उस फंड में ऐड होगी और जो उस फंड का जो एक्सपेंस होगा उसी फंड से माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी बैलेंस शीट। ये इधर आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक फंड लिखा रहेगा कहाँ पे, जैसे स्पोर्ट्स फंड लिखा है ना, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। स्पोर्ट्स फंड हो गया, पवेलियन फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, ये रिसीट पेमेंट में आपको दिया रहेगा, तो आप गलती से उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, उनको आपको लिखना होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो फंड स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो वो क्या है, एनपीओ की या एनजीओ की लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे तो देखिए आपको करना क्या है। जैसे लिखा आपने कोई भी स्पेसिफिक फंड, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड लिखा है, आपने लिखा स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको उसका ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे कितना दे के रखा है आपको, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब जब आपके पास फंड था, इसी फंड को आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपके एसेट साइड में चला जाएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 5 लाख रुपीज़ का। ठीक, फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, देखिए जो आपका स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए का, इस पे इंटरेस्ट आपको कितना दे के रखा है, 10% दे के रखा है। मतलब कि कितना होना चाहिए, 5 लाख का 10% अगर मैं निकालूं तो होगा ये 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब 50,000 में हमें मिल कितना गया, 37,500। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए ऐड इंटरेस्ट। अभी कितना इंटरेस्ट मिला है मुझे, 37,500। अभी कितना मिलेगा, अगर आप इसमें से हटाएंगे 37,500 को, तो ये आपका निकल के आएगा 12,500 रुपये, है ना। तो ये एकर्ड इंटरेस्ट है, तो एकर्ड इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड होगा। मतलब कुल मिला के ऐसा समझिए, यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट लिखना होता है। ठीक है, चाहे आपको रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक, तो अभी कितना नहीं रिसीव हुआ है मुझे, 12,500 रुपीज़। अब फिर लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो क्या होगा, डोनेशन भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ डोनेशन। कितना डोनेशन मिला है भाई मुझे, 1,20,000 रुपये का, तो ये भी मेरे फंड को बढ़ाएगा। जो चीज़ें आपके फंड को बढ़ाएं आप उसे ऐड कर दें, और जो चीज़ें फंड को घटाएं आप उसे क्या करें, डिडक्ट कर दें उसमें से। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये एकर्ड इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, मेरी एसेट है ना, तो इसको आपको यहाँ भी दिखाना होता है। ये रहा 12,500 रुपीज़। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है स्पोर्ट्स प्राइज़ अवार्डेड। ठीक है, तो इसी में से माइनस होगा, और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट इसी में से माइनस होगा। तो ये हमारे फंड को घटाएंगे, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है इसमें से। तो लेस करते हैं हम प्राइज़ अवार्डेड। कितना प्राइज़ अवार्ड किया है भाई हमने, 1 लाख रुपए की प्राइज़। ओह सॉरी, पहले इनको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, 6,70,000। ठीक है, और कितना मैंने प्राइस दिया है यहाँ पे, प्राइस अवार्डेड और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, दोनों को हम माइनस करें तो 1,15,000 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा,
5,55,000। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं मैच कराने की कोशिश करिए, केवल आपको एक आइटम का ट्रीटमेंट समझा रहा था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, जो भी आपका जो दिया हो क्या फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हो या स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, फिर जो जो उस फंड को बढ़ाएगा उसको आप ऐड कर देंगे, और जो जो मेरे फंड को घटाएगा उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ये कोई भी आइटम आप इनकम एक्सपेंडिचर में मत लिख देना, इसी फंड से आपको ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ये आपके और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कवर करा देगा। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए दूसरा वाला करते हैं। इसके लिए भी एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेते हैं सीखने के लिए। हम देखिए, पहले यहाँ पे लिखा है आपको डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, तो मतलब पवेलियन फंड बनाना होगा। दूसरा लिखा है टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड बनाना होगा। नीचे लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी मैं आपको बताया था कि ये कहाँ ऐड होता है, जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड का सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ओके, तो क्रम से चलते हैं। कैपिटल फंड सबसे ऊपर बनता है, फिर उसके बाद लिखा है आपका क्या, पवेलियन फंड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिख देता हूँ पवेलियन फंड। ठीक है, पवेलियन फंड। अब पवेलियन फंड का क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं, बस लिखा है डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31 मार्च 2020 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, द टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन बीइंग 25 लाख। ठीक है, तो पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है डोनेशन रिसीव्ड, तो ऐड कर दीजिए डोनेशन। उस फंड से रिलेटेड जो जो चीज़ें उस फंड को बढ़ाएं, तो आपको क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। तो कितना डोनेशन मिला है भाई, ये रहा 12,25,000, ये रहा। उसके बाद लिखा एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, आपका एक्सपेंस हुआ है कितना, 10,80,000 का। अच्छा देखिए, अभी तो आपका ये जो एक्सपेंडिचर है 10,80,000 का, लेकिन टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 25 लाख का। ठीक है, तो मतलब अभी पवेलियन क्या है, आपका बन के तैयार नहीं हुआ है। तो इसे क्या करना है, धीरे धीरे पूरा अमाउंट कैपिटलाइज करना होता है। ठीक, तो अभी कितना मेरे पास से जाएगा, यहाँ पे केवल 10,80,000। आइए ट्रांसफ़र कहाँ करना है आपको, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है। ठीक, लेस करना है आपको, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। कारण यह धीरे धीरे उसको आपको क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है। तो कितना है, 10,80,000। ये कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड। कितना आया भाई पवेलियन फंड से, 10,80,000 का, ये मेरे पास हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल एस्टीमेट। तो एस्टीमेट एक्सपेंडिचर से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप
परेशान नहीं होइएगा कि भाई एस्टीमेट दिया, ये तो एस्टीमेट है ना, अभी खर्च थोड़ी हुआ है कि आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो ये लिखा है ना एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू ऑनेस्ट कंस्ट्रक्शन 10 लाख, तो अभी भी पवेलियन आपका क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो क्या है, एसेट तो है ना भाई, 10,80,000 रुपये खर्च कर दिए। जैसे कोई पूरी आपका जो बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी केवल दीवार ही उठी है ऐसा समझिए, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो भी तो एसेट हुई। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, किस नाम से जाएगा, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस कितना है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपका, 10,80,000, ठीक है। क्योंकि अभी भी बन के तैयार नहीं हुआ है, तो आपको धीरे धीरे अमाउंट को कैपिटलाइज करना होता है। तो इसी वजह से मैंने उठा के इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया है, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड। चलिए टूर्नामेंट फंड बना लेते हैं जल्दी से इसके नीचे। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड के लिए क्या लिखा है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले देखते हैं बैलेंस कितना है मेरे पास। ओपनिंग बैलेंस भाई दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दे के रखा है 50,000 का, ये रहा। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, तो इसी के लिए मिला है ना, स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो आपको डोनेशन या सब्सक्रिप्शन नाम सोच के आप इसको प्लीज़ इनकम साइड या इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में मत लिख देना, क्योंकि ये इसी फंड के रिगार्डिंग मिला है, तो इसी फंड में आपको ऐड करना होगा। कितना सब्सक्रिप्शन मिला है आपको, 2,10,000 का, ठीक। और कितना एक्सपेंस हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस एक्सपेंसेस, 2 लाख का एक्सपेंस हुआ है, ये लीजिए। उसके बाद लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव ड्यूरिंग देयर, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फ़ी कितनी मिली है आपको, 28,000। तो ये आपका हो जाएगा $260 माइनस 2 लाख, ये हो गया मेरा 60,000 का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रीटमेंट दिखाना होगा। जब भी आपको कोई चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस में हो, अभी भी बन के रेडी ना हुआ हो, तो ज़रूर उसे एसेट साइड दिखा देना है। और जितना वर्क इन प्रोग्रेस में हो उसका पार्ट हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना होगा। धीरे धीरे हमें कैपिटलाइज करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।